नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं फाइनल कट और चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। लोकसभा चुनावों के पहले चरण से ठीक पहले आतंकवादी चुनावों को लेकर किस तरह से यहां पर बातें कही गई। आप देखिए कि यहाँ जो आतंकवादी चुनावी प्रक्रिया में खलल डालने का ताना बाना बुना करते थे लोग, उस पर कहीं ना कहीं अब सवाल जरूर उठा है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से इसी कड़ी में पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन के गुरसाई इलाके में सुरक्षा बलों ने आईडी बरामद की है, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने गुरसाई में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी बरामद की, जिसे सुरक्षित जगह पर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया गया और इसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। शुक्रवार को लोकसभा चुनावों से पहले चरण के ही चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सभी सियासी दलों ने अपने अपने प्रचार की पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश की है, ताकत उसमें झोंक दी है। कठुआ, उधमपुर, डोडा सीट से ही भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में उधमपुर में आज भाजपा के संगठन मंत्री अशोक कौल की अगुवाई में रोड शो निकाला गया और इस रोड शो में अशोक कौल के साथ भाजपा की उधमपुर इकाई के नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। लोगों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने का भी आह्वान किया गया। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। उस दृष्टि से आज हमारे सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर शहर में एक रैली का, पद यात्रा का एक आयोजन किया है। उसी पद यात्रा में हम चल रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। जो लोग हैं उनसे हम समर्थन मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कामयाब करें। ये हम लोगों से सहयोग मांग रहे हैं और इस पद यात्रा में यही संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये हमारी इस उधमपुर शहर में ये हम पद यात्रा कर रहे हैं। 400 पार की बात की जा रही है, कांग्रेस भी उतरी है, क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो देखेंगे क्या होता है। कांग्रेस का तो 40 भी पार हो जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 400 पार हो जाए। डोडा उधमपुर सीट पर 19 अप्रैल को होने जा रहे मतदान प्रक्रिया से पहले आज कठुआ के दूरदराज इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों के दल रवाना किया गए। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर राकेश मिन्हास की देखरेख में 94 पोलिंग पार्टियों को कठुआ से बनी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। खास बात यह है कि इस बार चुनाव में महिला मुलाजिम भी कठुआ जिले में पहली बार बतौर पोलिंग पार्टियों में ड्यूटी दे रही हैं और कुछ पोलिंग पार्टियों को कल भी रवाना किया जाएगा। कुल मिलाकर कठुआ से 701 पोलिंग पार्टियों को जिले के अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर रवाना कर दिया गया। आज हम जो है इलेक्शन का प्रोसेस आज शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जीडीसी कठुआ में जो हमने डिस्पैच सेंटर रखा है, यहाँ से बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पार्टीज़ को आज हम रवाना कर रहे हैं। बनी में 94 पोलिंग स्टेशन है, तो उसके हिसाब से जितनी पार्टी बनती है प्लस रिजर्व पार्टी आज यहाँ से रवाना होगी। तो पार्टीज़ के वेलफेयर के लिए जितने भी कोई कदम उठाए जा सकते थे वो हमने उठाए। हमारी पार्टीज़ 3 बार इलेक्शन प्रोसेस कराने में ट्रेंड हैं और सभी सक्षम है कि इलेक्शन प्रोसेस को बिल्कुल जो गाइडलाइंस के हिसाब से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से करा के वापस आएंगे। पार्टीज़ के वहाँ पे रहने का, पार्टीज़ के खाने का, पार्टी को जो और सहूलत दे सकते हैं हम उसके हिसाब से हम पार्टीज़ को यहाँ पे भेज रहे हैं। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो दूर दराज इलाके में हैं, वहाँ पे हम लोग स्पेशल माइक्रो ऑब्जर्वर भी की टीम भी उनके साथ है। पार्टी की बसेज और गाड़ियाँ यहाँ पे तैयार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कठुआ में जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे बिल्कुल कायदे से, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हर पोलिंग स्टेशन पे होगा। लोगों से यह अपील है कि भारी मात्रा में आप वोट डालने के लिए सामने आए। एक चीज़ ये मैं आप सभी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख को मौसम थोड़ा बरसात होने का अपेक्षा है। जो आज की रेट में जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 19 तारीख को बरसात हो सकती है, बट उस बरसात से हमारा वोट डालने का जो
जोश है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। पिछली बार हमारी 75% वोटिंग परसेंटेज थी, इस बार हमने कम से कम 80% टारगेट करी है। तो मेरी जितने हमारे कठुआ वासी हैं उनसे यही अपील है कि पोलिंग स्टेशन पे हर व्यवस्था का ध्यान रखा गया। आप भारी मात्रा में घर से बाहर निकलें और अपना कोई भी मौसम की गतिविधि हो। शुक्रवार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मद्देनजर उधमपुर से भी आज आप देखिए पोलिंग पार्टियों को जिले के दूर दराज इलाकों की ओर रवाना कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट यहां इलेक्शन के लिए भी काम किया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अलरुद्र राय की देखरेख में उधमपुर से आज 10 पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच मंजिल की ओर रवाना की गई। अपने पास का नंबर नोट कर लें। आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 654 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे 19 को। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 19 को अपने घरों से निकल के आएँ और 100% यहाँ से वोटिंग करें ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रांग किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 4,19,000 के करीब वोटर्स हैं, जिसमें काफ़ी यंग वोटर्स हैं, वुमेन वोटर्स हैं, काफ़ी वोटर्स हमारे न्यू ऐड हुए हैं। तो जो अब बात की आपने बुज़ुर्गों के लिए, तो बुज़ुर्गों के लिए हमने 85+ एज के लोगों के लिए होम वोटिंग करवाई 14 और 15 को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी थी जिन लोगों को, उनको भी कर जाके होम वोटिंग कराई। इसके अलावा भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, PWD वोटर्स हैं, उनके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन हमने यहाँ स्थापित किए हुए हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ वुमेन जो पोलिंग बूथ होगा वहाँ वुमेन ही स्टाफ होगा। उसको हमने पिंक पोलिंग स्टेशन का थीम दिया हुआ है। उसमें क्रच की फैसिलिटी होगी। हमारी वोटर को असिस्ट करने के लिए जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके तहत पर्याप्त इंतजाम किए गए हुए हैं। तो आरएसपुरा के ही गाजिया इलाके से पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिए जाने का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है और गाजिया के पोलिंग बूथ को कोटली मियाफते शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर पोलिंग बूथ आगा गाजिया में वापस नहीं लाया गया तो वो चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर हो जाएंगे। लोगों के मुताबिक ये पोलिंग बूथ पिछले कई दशकों से गाजिया में ही बनाया जाता था और अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके चलते उनके लिए मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेना नामुमकिन हो गया है। हमारा पुलिस स्टेशन मसला पूरा ये है कि वोट जितों शुरू तो पैंदे पे उत्थे तो पैने चाहिए ने। घर खाली छड्डिए नहीं जा सकते क्योंकि पिछे मगरों चोरियां हो जांदियां। कुछ बजुर्ग ने जिहड़े नहीं जा सकते, पैदल छोटे बच्चे भैणां नहीं जा सकदियां। ते असीं सारे गाजिया दे वासी जिहड़े ये चाहते हैं कि जो साड़ा पोलिंग स्टेशन जेड़ा है बस वही रहना चाहता था, इत्थे वोट पा के कोटली गड्डी जिहदे कोल गड्डियां होणगियां ओह चले जाणगे, जिन्हां कोल नहीं होणगे ते पैदल ही जाणगे। फिर किस तरह जा सकदे ना। 1947 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗਾਜੀਆ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੂਥ ਸਾਡਾ ਗਾਜੀ ਕੋਟਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਚੱਲੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੂਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਟਲੀ। ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ करके ਅਸੀਂ इलेक्शन ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ नहीं लेंगे। तो रामनवमी के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी जम्मू में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। धर्मार्थ ट्रस्ट सहित अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस शोभा यात्रा की शुरुआत जम्मू के प्राचीन श्री रघुनाथ जी के मंदिर से पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ की गई। इस शोभा यात्रा की शुरुआत जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने करवाई है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए वापस रघुनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई।
मेरी आप सबसे ही और आपके माध्यम से सब लोगों को यही प्रार्थना होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इसमें, और ख़ास करके युवक जो है हमारे जुड़ें, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है उसी ने ये करिश्मा दिखाया कि रामलला जी जब वापस आए तो हज़ारों की संख्या में हमारे पास कैसे यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में 30-40 हज़ार से ज़्यादा लोग आए, और ये प्रथा फिर शुरू हो गई है। जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब पे रामचंद्र जी की कृपा बने रहे। राज तिलक जो हुआ, या जिसको आप कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, और राम जी वापस आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि राम जी घर आ गए हैं और हम राम जी को अपने घर से लोगों के पास ले रहे हैं। तो ये जो रथ यात्रा होती है उसका मतलब ये है कि लोग राम जी के पास नहीं आए, पर राम जी खुद लोगों के पास जाएं। तो इसका यही महत्व है। हमें कि इस बारे में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पे भी बहुत भारी संख्या में जम्मू के वासियों ने हमारा साथ दिया और इस मंदिर में धूमधाम से मनाया। हमारे पूरे ट्रस्ट, हमारे धर्मत ट्रस्ट की तरफ से मेरे हस्बैंड, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी, हमारे बेटे, हमारे नेफ्यू सब इस पे मतलब पार्टिसिपेट कर चुके हैं पिछले काफ़ी दिनों से। यहाँ पे बहुत सारा इंतज़ार भी हुआ है सब लोग के। वी हैव मेड सम अरेंजमेंट्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लार्ज पार्टी। तो जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी आज रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा का आयोजन इस्कॉन सहित अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा किया गया था, जो कड़ी सुरक्षा के बीच शहर के कई इलाकों से गुजरी हैं। और इस शोभा यात्रा में शामिल की गई विभिन्न झांकियों के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी का प्रचार प्रसार किया गया। आज रामनवमी का महामहोत्सव पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। ये केवल भारत में सीमित नहीं है, ये आज के दिन हमारे कम से कम 160 देशों में मनाया जा रहा है। तो पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ये क्योंकि राम जो थे, भगवान राम सबके थे, वो हमारे एक किसी पंथ के नहीं थे, वो सबके थे। जब राम त्रेता युग में आ गए तो सब राम राज्य चल रहा था, सब खुशी का माहौल था, सभी झूम रहे थे, कहीं कोई दुख नहीं था, कहीं परेशानी नहीं थी। तो हम यही चाहते हैं कि आज के इस महत्वपूर्ण दिन पे सभी खुशी के साथ रहे। भाई चलिए रुकेंगे एक छोटे। 5 अप्रैल को शुरू हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह पाठ का आज रामनवमी पर समापन हुआ है। इसके समापन के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी देकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व भाजपा के यहां प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने भी मंदिर में अपनी हाजिरी देकर लोगों को रामनवमी के पर्व की शुभकामनाएं दी। अपनी दिल की बनाई मुबारकबाद देना इस पवित्र दिन की भगवान का नाम सिमरन करने का मौका मिलता है। और आज इस तो भी ज़्यादा खुशी का मौका है कि पहली बार भगवान श्री राम अपने बब्बे महल के विच भगवान का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है। अं सारे ही जिन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या गए ने, उन्होंने सब देखा कि भगवान श्री राम एक फट्टे के टेंट के विराजमान हैं। उन्होंने अगर दर्शन भी करते होंगे तो कम से कम किलोमीटर दूर दर्शन करने का इन्नी लोग इन्नी पाबंदी साढ़े लोगों का। अपना देश हिंदुस्तान जिथे भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उस जगह भगवान श्री राम की अपने विराजमान होने से 500 साल लगे। तो पहले भी हो सकता है, लेकिन अपने देश ही उन्हें अं विराजमान नहीं कर सके। तो आज जो ये पहली रामनवमी है जो भगवान श्री राम अपने पवित्र महल के जन्मदिन बड़ी खुशी धूमधाम अयोध्या नगरी मनाया जा रहा है। पूरी सारे भी बहुत बहुत मुबारक।
यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में विजयपुर गांव के ही गागोर के दिनेश कुमार मिनिया यहाँ पुत्र प्रेमचंद्र ने 1003 रैंक हासिल कर सांबा जिले के साथ साथ अपने गांव और मां बाप का नाम रोशन किया है। और दिनेश कुमार के आवाज पर आप देखिए मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। हर कोई उनकी इस सफलता की तारीफों के पुल बांध रहा है। दिनेश कुमार ने अपने परिजनों के सपनों को साकार किया है। वह अपनी इस सफलता का श्रेय खासतौर पर अपने दादा दादी को दे रहे हैं। दिनेश कुमार के माता पिता भी अपने बेटे की सफलता से खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सर सबसे पहले अपने दादी जी को क्रेडिट दूंगा, उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सबको क्रेडिट दूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। सर सबसे पहले ट्रेनिंग में सीखेंगे जो भी है क्राइटेरिया कैसे काम करना है, उसके बाद जितनी अपनी एफिशिएंसी है, जितना अपना सीखा हुआ सारा अप्लाई करेंगे ताकि बेस्ट अपना दे सकूँ जो जिस भी फील्ड में चाहूँ। सर सबसे पहले फोकस्ड रहना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। उसके लिए सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करो, अच्छे से देखो, रिसोर्स पकड़ो। ये नहीं है कि कभी इस कोचिंग का पढ़ लिया कभी उस कोचिंग का पढ़ लिया। तो एक फोकस्ड वे से तैयारी करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। टाइम लग सकता है क्योंकि कभी लक लगेगा, कभी लक का फैक्टर आता है, कभी नहीं आता। हार्ड वर्क तो कंपलसरी है और लक का कभी कभी फैक्टर नहीं लगता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। लेकिन इन द एंड सक्सेस ज़रूर मिलेगी, चाहे लेट मिले लेकिन मिलती ज़रूर है। सर खुशी तो मुझे इतनी है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कितनी खुशी है। तो घर में आ रहे हैं सब लोग, मोस्ट वेलकम उनका, और उनका मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे मुबारकबाद देने आ रहे हैं मेरे रिलेटिव, मेरे भाई बहन और जो आस पड़ोस के हैं। तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ अपने बेटे पे कि उसने आज इस मुकाम पे हमें पहुँचाया है। तो हाँ, शुरू से मेरा ये सपना था कि मैंने सब यही बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए बस, और अपना नाम रोशन करे और अपने पेरेंट्स का और दादी दादे का, अपने गाँव का, सबका नाम रोशन करे। तो पहाड़ी समुदाय ने उसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने से भाजपा के एहसान का बदला एहसान से चुकाने का ऐलान कर दिया है। सुरनकोट में आज पहाड़ी समुदाय की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें शामिल हर एक व्यक्ति ने लोकसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में वोट डालने का फैसला किया है। इन लोगों ने बताया कि भाजपा ने उनकी देरीना मांग को पूरा कर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लिहाजा वो इन चुनावों में भाजपा को समर्थन देने को प्रतिबद्ध है। ये आज जो मीटिंग हमने रखी है, ये पहाड़ी कबीला के लोग जो भी हैं वो सारे एक ही जगह पे यूनाइट हुए इधर हम मेरे घर में। तो हमने ये एक तय करना, फैसला करना कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आ रहा है और ये जो है कि बीजेपी ने जो हम पे एहसान किया, एहसान के बदले एहसान चुकाना है हमने। हम सबसे ये बात करते आएंगे कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। तो आज हमारी कौम बिखरी हुई थी, हमें हमारा हक तो मिला है, लेकिन आज बीजेपी को जब हमें वोट देने की बारी आई है तो हम बिखरे हुए थे। उस सिलसिले में हमने एक अपना कमेटी बनाई है एक, वो उस सिलसिले में कि हम इकट्ठे होकर तो ये बीजेपी को एहसान के बदला एहसान से दें। और आज हम कुशाना से लेके कलाई तक सारे लोग आए हैं। और ये चंद दिनों पहले ही हमारी एक छोटी सी मीटिंग डाकबंगला में हुई थी, उसी 2-3 दिन में हमें ये प्रोग्राम बना के हमने किया है। इंशाल्लाह हम गाँव जाएंगे और हर पंचायत में जाके अपना जो हमारी जो कमेटी है वो जाके लोगों को ये बात बताएगी कि हमें इस बार जो पहाड़ी मिला है और इस पहाड़ी को हमने बचा। तो फायर एंड इमरजेंसी वीक के चौथे दिन जम्मू में आज विभाग द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाई गई। फायर एंड इमरजेंसी मुख्यालय से आज शहर के विभिन्न इलाकों में अग्निशम गाड़ियों व अन्य यंत्रों के साथ एक रैली निकाली गई जिसके जरिए लोगों को विभाग द्वारा दी जा रही आपातकालीन सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि फायर एंड इमरजेंसी के पास हर किस्म के संसाधन है और जरूरत पड़ने पर अधिकारी व जवान लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से तत्पर हैं। जम्मू शहर में घूमेगी और पूरा अवेयरनेस करेगी विद रिगार्ड टू द फायर सेफ्टी, क्या फायर सेफ्टी जो डूज एंड डू नॉट्स हैं और जो ज़रूरी टिप्स हैं, जो मतलब वो चीज़ें जो हमें अपनानी चाहिए ताकि हम जो है फायर को, आग को जो है जो डेवास्टेटिंग फायर है उसको हमसे अपने आप से दूर रखें, अपनी प्रॉपर्टी से दूर रखें।
ये रुक के कहीं कोई मैसेज भी देंगे लोगों को? ये चलते हुए जो है उसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ये सारी मैसेजेस चलती रहेंगी, ये रुकेंगी कहीं नहीं। और चलते हुए इनके ऊपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ, उसमें से ये ब्रॉडकास्ट करती हुई चली जाएंगी। क्या मैसेज देंगे लोगों को कि जब कोई ऐसा इंसान जो भी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जिससे आग के लगने का और आग के फैलने का खदशा रहता है, तो कैसे हम उन छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करें ताकि हम इस आग को दूर रखें। जैसे बिजली के बारे में, एलपीजी के बारे में, सिगरेट स्मोकिंग के बारे में, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके यूज़ के उनको कैसे सेफली यूज़ करें उसके बारे में ये सारी मैसेज चलती रहेंगी। इसी तरह से जो बाहर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो आगे लगती हैं, या अभी आप देख रहे हैं कि भाई गर्मी आने वाली है, उस गर्मी में कैसे हम मतलब जो हम एसीज वेसी चलाते हैं, कूलर्स चलाते हैं, उनको कैसे हैंडल करें। इसी तरह से स्टैंडिंग क्रॉप्स में भी जो चीज़ें हम अपने किसान भाइयों के लिए जो भी जरूरी। सीमावर्ती अरनिया से लोगों की मवेशी चोरी होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चोरों ने यहां पर एक बार फिर से किसानों को निशाना बनाया है और उसके 2 बैल चुराकर रफू चक्कर हो गए हैं। अरनिया में एक हफ्ते में मवेशी चोरी की इस तीसरी वारदात से लोग सकते में आ गए हैं। पीड़ित किसान जीतराज व अन्य स्थानीय लोगों ने पुलिस से यहां चोरों के इस गैंग का जल्द पर्दाफाश करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की मांग की। इधर दूए कुल्ले के मेरी गौ भी सूई दी बजी थी, वो भी उठा गया। फिर मैं देखता देखता ये ढाब तक गया, उत्थू जो है आया वापस तो मैं मुड़ा मेरा अपनी आया ना पप्पू इसी डोर ले आनी है। इधर बेचारा भी मेरे आया सरोड़िया गेगा, ये बरखा बर्दी जाएगा कि ऐसे कौन सा ग्रुप, ऐसा कौन सा गैंग वो काम कर रहा है। तो हमारी पुलिस में अभी हमने SHO साहब की और पुलिस की हायर अथॉरिटी को भी हमने नोटिस में लाया है कि बात कीजिए। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।